गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। पहला पार्ट जीवन की मौलिक इकाई हमने क्या देखा कि किसी भी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है ना। वो क्या था, कोशिका की। संरचनात्मक क्या होता है और क्रियात्मक क्या होता है, इसके बारे में मैंने भी क्या किया, जान लिया था। संरचनात्मक क्या होता है, यानी कि जो संरचना होता है शरीर का वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से। उसके बाद क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया, जो वो कार्य करता है, वो जो क्या होता है, कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रियात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं। दो चीज कहते हैं, एक कहते हैं संरचनात्मक, एक कहते हैं क्रियात्मक। ठीक है, आज उसी को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत यानी कि थ्योरी। आज जो है कोशिका जो थ्योरी दिया है वो कौन दिया है और कोशिका सिद्धांत क्या है, आज हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ कोशिका सिद्धांत लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पर, सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी पौधे तथा जंतु किसके बने हैं, कोशिकाओं के बने हैं। सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। और ये थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जो जीवन की मौलिक, जो प्रत्येक जो शरीर बना है, जो जीव मतलब जीवों का जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से बना है। किससे बना है, और कोशिकाओं से बना है। और ये क्या है, मूलभूत इकाई है। यानी इसी कोशिका मतलब इकाई का मतलब क्या हो गया, इसी से मिलकर के बना है। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या है, बना है। तो कल मैंने बताया था कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, उत्तक से अंग, और अंग से क्या बनता है, शारीरिक तंत्र। शारीरिक तंत्र उससे क्या बनता है, शरीर बनता है। तो उसी प्रकार जो शरीर बना है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। वही थ्योरी क्या कहता है, सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। जितने भी कोशिका है उसकी जो पहले वाली कोशिका है उसी कोशिका का क्या होता है, डेवलप होकर के आगे बढ़ता है। ये थ्योरी जो दिया है सर्वप्रथम दो जीव वैज्ञानिक का नाम है, एक है एम स्लीडन 1833 में। इसने भी कहा कि प्रत्येक जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। और टी स्वर्ण 1839 इसने भी यही किया। तो दोनों ने मिलकर के एक ही थ्योरी दिया था, इसीलिए दोनों का लिया जाता है कि एम स्वीडन और टी स्वर्ण ने बताया था, कोशिका सिद्धांत की थ्योरी दी थी कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीवों का शरीर किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। और जीवन की मूलभूत क्या है, इकाई है। ये किसने दिया था, एम स्लीडन तथा टी स्वर्ण ने। किसने दिया था, एम स्लीडन तथा टी स्वर्ण ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत की थ्योरी दिया था। अब ये कोशिका के आधार पर अगर बात किया जाए, अगर जीवों को बांटे हैं तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव। एक क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव क्या होता है, वे जीव जो एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं एवं स्वयं में ही संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है। किससे बना है, एक सेल से, और सारा कार्य वो अकेले सेल करता है, उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कुछ एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ, तो हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाडोनमास, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया भी कहते हो। तो ये सब जो है अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक सेल से बना होता है और ये अपना भोजन फुटपाथ की सहायता से करता है। ये क्या करता है, शांत जल में ऐसे स्थिर रहता है, इसको पता ही नहीं चलेगा, एकदम ऐसे लगेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है। कीड़े मकोड़े को लगता है कि कुछ नहीं है, एकदम चुपचाप बचे रहता है। इस पर कोई जीव आकर के बैठ जाता है, धीरे 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 अपने फुटपाथों के क्या करते हैं, बढ़ाना शुरू करता है। बढ़ाते 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 पूरा बढ़ा दिया, धपाक बंद कर देता है। उसको क्या कर देता है,
खत्म कर देता है। वो एक ही मतलब उसको अंतर्ग्रहण भी किया और उसी से उसको डिस्कशन भी होता है। जब उसका रस सारा चूस लेता है फिर कुछ बात बोलता है और वो बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग खाने का रास्ता अलग है और बाहर निकलने का रास्ता अलग है ना, उसी तरह चबाने वाला कोई और है, मुंह में डालने वाला कोई और है। उसमें सारा काम वो अकेले करता है। तो सारा काम जिसमें अकेले करता है उसको क्या कहते हैं? एक कोष के जीव कहते हैं। एक कोष के जीव का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामोसियम, क्ले, मिडोलोमास और क्या होगा? क्ले, मिडोमोनास, उसका क्या है? जीवाणु। अब आ गए बहुकोषकी। बहुकोषकी में हम लोग भी आ गए, यानी कि वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन्हें वैसे जीव जिसमें बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना है। एक कोशिका नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर। हाथ के लिए अलग कोशिका, पैर के लिए अलग कोशिका, मुंह के लिए अलग कोशिका, जीभ के लिए अलग कोशिका। इस शरीर का सभी अंग है। सब क्या करता है? सबका काम क्या है? बटा हुआ है। कोई एक मिलकर हम लोग भोजन करते हैं किसी एक के सहायता से। हाथ भी मिलता है, उसमें मुंह भी रहता है, चबाने का भी काम होता है, जीभ में लार होता है, वो लार मिलाने का काम करता है। तो सबका काम क्या है? बटा हुआ है। तो जिसमें काम बटा हुआ हो तो समझ लो वो क्या है? बहुकोशिकीय। जैसे हो गया फंजाई, कवक, जैसे हो गया पादप मतलब पेड़ पौधे, जैसे हो गया मनुष्य, जैसे हम लोग, है ना। और जितने भी जंतु हैं, जितने प्रकार के भी जंतु हैं, सब क्या है? बहुकोशिकीय है। सब क्या है? बहुकोशिकीय है। जितने भी जंतु हैं सब क्या है? बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जीव क्या करता है? उसके लिए किसी विशेष अंग की नहीं होता है। सबके लिए क्या होता है? अलग अलग अंग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी एक अंग से काम नहीं करता है। जैसे हम लोग खाने का अलग काम है ना, इसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये भी लिखे हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित होता है। प्रत्येक जो जीव होते हैं वो पहली कोशिका, एक ही कोशिका से क्या होता है? विकसित हुआ होता है। ये नहीं कि पहले से सब अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। पहले एक कोशिका ही बनता है और एक कोशिका से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित होता है। दूसरा क्या है? कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिका बनाती है। दूसरा भी कोशिका में क्या है कि कोशिका क्या होता है? विभाजित होता है। जैसे मेरा हाथ कट जाता है, किसी का हाथ कट गया तो हाथ कटने के बाद क्या होता है? कुछ देने के बाद किसी बराबर हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? कोशिका इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। और जैसे पहले जैसे कोशिका उसी तरह आ जाता है। तो कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। ये भी जान लो। बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? शरीर के जो प्रत्येक अंग है सबका कार्य क्या है? अलग अलग है। किसी का एक कार्य नहीं है। समझना बात को? अब देखो आगे क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। यानी कोशिकाओं के जो आकृति तथा आकार होता है उनके कार्यों के आधार पर होता है। यानी कोशिका किस प्रकार का होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, उसके कार्य क्या है उसके अनुसार। जैसे कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, कुछ कोशिकाएं क्या होती है? अपने आकार बदलती रहती है। क्यों? उसका काम है फूड पानी भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने आकार को क्या होता है? बदलते रहता है। इसका मतलब ये है कि अमीबा का आकार क्या होता है? और निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ये अपने भोजन के लिए क्या होता है? बदलते रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर रहता है। जैसे हम लोग स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। हम लोगों में है कि बदल जाएगा, हाथ वाला काम इधर कर देगा, दूसरा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी पर अब आगे क्या है? आगे लिखे हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं का नाम। अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य के शरीर में वो कौन कौन सी कोशिका है जो कार्य को संचालित करता है? तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। रुधिर जिससे ब्लड भी आ जाता है। पहला क्या है? तंत्रिका, सबके बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका पहला क्या हो जाता है? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद रुधिर कोशिका, उसके बाद वसा जिसको कि फैट, जिसको मोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। उसके बाद क्या है? अस्थि कोशिका। हम लोगों का शरीर जिस पर स्थिर है, खड़ा है। अगर हमारे शरीर में अस्थि नहीं रहेगा तो क्या शरीर खड़ा रह सकता है? शरीर खड़ा नहीं रह सकता, इसीलिए अस्थि भी होना जरूरी है। पहले क्या तंत्रिका तंत्र होना चाहिए कि हम लोग भोजन जो भी काम करते हैं, कार्य प्रणाली होता है वो तंत्रिका तंत्र डिपेंड करता है। दूसरा रुधिर भी होता है हमारे शरीर में, वसा भी होता है, फैट जिसको कहते हो, अस्थि कोशिका भी होता है। उसके बाद चिकनी पेशी कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका पेशी जो है त्वचा भी होती है ना। उसके बाद जनन कोशिका, जिससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है। अगर जन नहीं रहेगा तो जनसिका वृद्धि होगा नहीं होगा। और ये जनन कोशिका में दो चीज आता है,
एक होता है शुक्राणु, एक होता है अंडाणु। एक होता है शुक्राणु, एक होता है अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु जब तक नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो मेल में होता है शुक्राणु और स्त्री में क्या होता है अंडाणु। ये दोनों मिल करके क्या होता है, नए जीवों को जल करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, जनन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा भाग 2 था, इसको अच्छे से देख लोगे। ठीक है, अब जो है दूसरे दिन देखेंगे।